आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 12 जनवरी 12 अप्रैल। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने के पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, सुंदर सा, सस्ता सा, टिकाऊ सा। ठीक है, अब अपने के पास क्या करा है, इफ द वैल्यू ऑफ y इज 1 वेन x इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका क्या है, ये जो कर्व है वो अपने के पास x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 से पास हो रही है, यानी 1,1 से पास हो रही है। देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2, यानी अपने के पास y इक्वल टू अगर 2 पुट करते हैं तो यहाँ से अपने के पास x का वैल्यू क्या होगा। चलिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो वाई स्क्वायर डी एक्स के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे x माइनस 1 अपॉन वाई के बराबर इंटू डी वाई के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास वाई स्क्वायर डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन वाई माइनस टाइम्स एक्स और इंटू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे तो डी वाई के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई। बताइए डी एक्स अपॉन डी वाई कुछ नहीं किया, इसको इधर ले जाएं तो माइनस 1 अपॉन वाई को हम प्लस कर देंगे, इधर अपने के पास एक्स को माइनस में ले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही उसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से आ गया किसके बराबर, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स एक्स अपॉन वाई स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, नॉट वाई स्क्वायर बल्कि ये आ गया अपने पास 1 अपॉन वाई क्यू हो जाएगा। 1 अपॉन किस बराबर हो जाएंगे, वाई क्यू के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको अपने के पास यहाँ पर जगह है नहीं तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। जैसे हम इसको इधर लिखेंगे तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन किस बराबर हो जाएंगे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस टाइम्स अपने के किस बराबर हो जाएंगे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इधर आ जाएगा तो प्लस टाइम्स एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर, तो 1 अपॉन में वाई क्यू के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन एक्स में ये क्या आ गया अपने के पास, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएंगे अपने पास ई की पावर में इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन सॉरी प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर नॉट माइनस, ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, अबे तो ठीक है, तो ये आ गया इसके बराबर और इनटू किस बराबर हो जाएंगे, डी वाई के बराबर। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिए, यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो ई की पावर में ये किस बराबर आ जाएंगे, वाई स्क्वायर। यहाँ से आ गया अपने पास वाई के पावर माइनस 2 प्लस टाइम्स 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 अपॉन में वाई के बराबर। हाँ या ना, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, ये अपने के पास आ गया लीनियर सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब अपने के पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन वाई के बराबर, यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्या सॉल्व करें, जो सॉल्व किया जाता है यहाँ से अपने के पास आई एफ बताओ, ये अपने के पास तो यहाँ से अपने के पास सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन किसके बराबर हो जाएंगे, तो आई एफ यानी ई की पावर में माइनस 1 अपॉन वाई के बराबर इंटू यहाँ से अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन। बताइए इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास ई की पावर में माइनस 1 अपॉन वाई के बराबर और इंटू 1 अपॉन वाई क्यू के बराबर। हाँ या ना, क्योंकि क्यू की जगह अपने के पास किस बराबर है, 1 अपॉन वाई क्यू इंटू आ गया अपने के पास किस बराबर है, डी वाई के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास ई की पावर में यानी तो अपने पास एक्स इंटू ई की पावर में माइनस टाइम्स 1 अपॉन वाई के बराबर इक्वल टू इसको क्या कीजिए, ई की पावर में माइनस टाइम्स 1 अपॉन वाई और इंटू 1 अपॉन वाई क्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई स्क्वायर के बराबर और इंटू अपने के पास किस बराबर लिख देते हैं, 1 अपॉन वाई के बराबर और इंटू डी वाई के बराबर। लिख सकते हैं इतना, हाँ या ना। जब इसको इतना लिख सकते हैं तो यहाँ से अपने के पास कुछ दिखा, यहाँ से अपने के पास माइनस टाइम्स 1 अपॉन वाई को हम क्या मानते हैं, टी मान लेते हैं, या टी की जगह एम मान लीजिए। क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। जैसे माइनस 1 अपॉन वाई की जगह अपने के पास एम मान लीजिए तो ये अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, डी एम के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यानी तो अपने के पास इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट, पार्शियली नहीं, यहाँ से अपने के पास सेमी डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, डी एम के बराबर। सेमी डिफरेंस यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी एम अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इतना तो आता होगा यार थोड़े बहुत। तो यहाँ से अपने किस तरह इंटीग्रेशन ई की पावर में एम के बराबर इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई की जगह डी एम लिख सकते हैं और इंटू अपने किस तरह जाएंगे, एम के बराबर 1 अपॉन वाई की जगह एम के बराबर। यहाँ पर जगह ही नहीं तो यहाँ से एक्स इंटू ई की पावर में माइनस टाइम्स 1 अपॉन वाई के बराबर इक्वल टू इंटीग्रेशन एम इंटू ई की पावर में एम, यहाँ से अपने किस तरह जाएंगे, एम इंटू ई की पावर में अपने किस तरह एम के बराबर और ये रहा डी एम के बराबर। यहाँ पे आपने के पास एक करेक्शन कर लीजिए, 1 अपॉन वाई को माइनस 1 अपॉन वाई को एम किए हैं तो यहाँ पे आपने के पास एक माइनस साइन आ जाएगा। जब यहाँ पर एक माइनस साइन तो यहाँ पर भी माइनस साइन, यहाँ पे बताइए माइनस टाइम्स यहाँ से आपने के पास इसमें हम क्या करते हैं,
बाय पार्ट लगाते हैं। तो इसको आपने कहा फर्स्ट फंक्शन, इसको आपने कहा सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो m इंटू ई की पावर में m के बराबर, ठीक है। माइनस टाइम्स आपने कहा ई की पावर में m का इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन m का इंटीग्रेशन 1 यानी ई की पावर में m, और ये रहा आपने कहा dm के बराबर। यहाँ से आपने के पास अगेन इंटीग्रेट कीजिए, तो माइनस टाइम्स m इंटू ई की पावर में m और प्लस टाइम्स ई की पावर में किससे आ जाएंगे m के बराबर, हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर, यानी ये आपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। m की जगह अपने पास वैल्यू चिपकाइए, m अपने के पास है क्या, तो -1/y के बराबर। चलिए m की जगह हम क्या करते हैं, -1/y चिपकाते हैं, तो माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या 1/y और e की पावर में -1/y के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास e की पावर में -1/y के बराबर, प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर, यानी और ये अपने के पास एज इट इज यहाँ पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये अपने के पास जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया, ठीक है। उस कर्व का अपने के पास जनरल इक्वेशन आ गया, यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया, जनरल कर्व आ गया, ठीक है। अब अपने के पास क्या किया जाए, तो यहाँ से अपने के पास x = 1 और y = 1 से ये पास हो रही है, यहाँ से इसको पास करा दीजिए। x = 1 और 1,1 से डायरेक्ट कहिए ना, 1,1 से ये पास हो रही है, जैसे पास होगा तो ये आ गया अपने पास e की पावर में -1 के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया e की पावर में -1 के बराबर, प्लस टाइम्स e की पावर में -1 के बराबर और प्लस टाइम्स c के बराबर। यहाँ से अपने के पास गया ये और ये गया, तो ये क्यों गया, ये और ये गया, तो c इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स e की पावर में -1 के बराबर, यानी ये क्या आ गया c का वैल्यू। जैसे c का वैल्यू इसके बराबर आएगा, इसको अपने के पास क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, c का वैल्यू हम यहाँ पर चिपका रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम कॉपी कर लिए, इसको अपने के पास यहाँ पर चिपका, जैसे हमारे पास c का वैल्यू इसके बराबर आ गया, तो यहाँ से अपने के पास c का वैल्यू बताइए क्या आ गया अपने के पास, c इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स e की पावर में -1 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करें, x की जगह 2 पुट कीजिए, x की जगह क्या पुट कीजिए 2, जैसे x की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, x = 2 पुट कर लीजिए, तो y का वैल्यू बताना है, y = या x = y की जगह अपने के पास 2 पुट करना है, नॉट x की। यहाँ से अपने पास किसका वैल्यू पुट कीजिए, y = जैसे y = 2 पुट करेंगे तो यहाँ से x इंटू ई की पावर में -1/2 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास, सॉरी प्लस नहीं बल्कि इक्वल टू 1/2 और e की पावर में -1/2 के बराबर, प्लस टाइम्स e की पावर में -1/2 के बराबर, हाँ या ना, और ये आ गया माइनस टाइम्स e की पावर में -1 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, e की पावर में ये आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ e लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना, इक्वल टू आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ e के बराबर, प्लस टाइम्स 1/में स्क्वायर रूट ऑफ e के बराबर, और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 1/e, हाँ या ना, ठीक है। ये अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ ई इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी तो अपने के पास इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने के पास किस बराबर देंगे, ई के बराबर, हाँ है ना, यानी तो अपने के इसको ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ई, यानी तो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं ना। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये आ गया 1/2, ये आ गया अपने के पास 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ ई के बराबर, क्योंकि ये दोनों तो अपने के पास सेम ही है, तो ये आ गया अपने के पास, और माइनस टाइम्स 1/e के बराबर। 1/e को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ई और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, और ये आ गया x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ई के बराबर। यहाँ से अपने के पास कुछ तो गया, जो गया उसको ये गया, यानी आ गया अपने पास x इक्वल टू किस आ जाएंगे 3/2 और माइनस टाइम्स 1 स्क्वायर रूट ऑफ ई के बराबर। आई थिंक ये कोई ऑप्शन में दे रखा है, देख लीजिए अपने पास आंसर क्या आ जाएंगे इसके बराबर, तो 3/2 माइनस टाइम्स 3/2 माइनस टाइम्स 1 स्क्वायर रूट ऑफ ई के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाए। देख लीजिए बस आप इनके पास, इसके बाद तो कैलकुलेशन है, इसके बाद अपने पास पूरा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लीजिए जैसे आपको आता है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2019 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।